गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ अचिन्त्य अव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगत आधाराय मूर्ते ब्रह्मणे नमः। मूर्ते ब्रह्मणे नमः। ॐ वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्। वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमालोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वाणी ब्रह्माणि सदा वाणी करो प्रदान राम कथा वर्णन करूं कंठ विराजो आन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण देवी देवताओं की जय। सब संतों की जय। ओम हर हर महादेव। सीताराम नाम भजो। सीताराम नाम भजो। सीताराम नाम भजो। सीताराम नाम भजो। मधुर मधुर हरि नाम भजो। मधुर मधुर
श्याम नाम भजो राधे श्याम नाम भजो सीताराम नाम भजो सीताराम नाम भजो मधुर मधुर हरि नाम भजो मधुर मधुर हरि नाम भजो मधुर मधुर हरि नाम भजो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए श्री शंकर भगवान। भगवान जी के श्री चरणों में दूर दूर से भक्त आकर के उपस्थित हो गए हैं। सभी को स्वागत है। और अंतर्यामी प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि हे मेरे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं प्रभु। पिता जो है तो बच्चों को हमेशा उचित आशीर्वाद देते हैं। हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं प्रभु। आप अपने बच्चों के ऊपर कृपा दृष्टि हमेशा बरसाएं प्रभु। यही आपसे मेरी प्रार्थना है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बीते हुए रविवार को हम यहाँ पर सुने कथा। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ, भाई कौन है? भक्त हैं। प्रभु किनके साथ हमेशा उठते बैठते रहते हैं? भक्तों के साथ। वैसे तो भगवान सबके हृदय में है, लेकिन विशेष रूप से लीला भगवान करते हैं, क्रीड़ा भगवान करते हैं। किसके साथ? अपने भक्तों के साथ आनंदित रहते हैं जो भक्तों के साथ रहते हैं। और आम जनता के साथ जो भगवान रहते हैं, तो भगवान बस संभाव एक प्रकार से सबको देखता है। कारण जो जैसा करता है उसी के अनुसार भगवान उसको फल देते हैं। हम सुने भगवान अपने भाइयों साथ वहाँ थे और संतों में महासंत संकादिक मुनि जो रहे वहाँ पर आए। प्रभु श्री राम उनकी स्तुति प्रार्थना किए और कहने लगे कि हे प्रभु, आज हम धन्य हो गए हैं। प्रभु राम जी मनुष्य लीला कर रहे हैं तो दिखा रहे हैं कि संत महात्मा ऋषि मुनियों को हम जो प्राप्त करें, अपने सामने पाएं, या संत महात्मा ऋषि मुनि रूपी सदग्रंथ जो है, तो किस प्रकार से भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। तो भगवान इसमें झलका रहे हैं, दिखा रहे हैं कि उनके बच्चे उसको देखें। तो बहुत धन्यवाद किए प्रभु राम मुनियों को। कहा कि आप लोग के संग मिलने से जन्म जन्मांत का जो पाप हृदय में बसे हैं वे धुल जाते हैं और मनुष्य अपने परम धाम को प्राप्त कर ले हैं। बहुत से प्रार्थना जो किए, तो अंत में अब आगे कथा चल रही है। अंत में क्या भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं? कहते हैं, मन संभव दारुण दुखदारे, दीन बंधु समता विस्तारे। आस त्रास ईर्षादि निवारक, विनय विवेक बिरति विस्तारक। बहुत जरूरी बात जो है तो यहाँ पे कह रहे हैं। संत जो है तो प्रभु जी से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मन संभव दारुण दुखदार्य। हम मनुष्य जो है, मनुष्य की बात करें, हमारे मन से संभव कहें पैदा होना, उत्पन्न होना, मन से
अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न हो है, उस दुखों को हे प्रभु जो मन से उत्पन्न हो है उसके दारे मतलब उसके नाश आप कीजिए। और हे दीन बंधु समता समदृष्टि सिया राम मैं सब जग जानी, एक भाव आप हृदय में बसाएं प्रभु। क्यों ऐसे कह रहे हैं कि मन संभव दारुण दुख दार है। कारण हम हमेशा मनुष्य हमेशा ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, वो कह रहा है ये मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है। लेकिन ग्रंथ के अनुसार क्या हमारे शत्रु है? हमारा मन जो है तो हमारा शत्रु है। कह रहे कि हे प्रभु ये मन से जो हम आशा करते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, तो ये इसको कहते हैं कि कहाँ पढ़ रहा था हाँ मन संभव दारुण दुख दार है। कारण मन से हम क्या करते हैं? हम आशा करते हैं, बहुत से कामनाएं करते हैं, और जब हम आशा करते हैं तो हम कुछ पाना चाहते हैं। अगर वो वस्तु को जो हम पा गए तब तो हम प्रसन्न हो गए। ये भैया से मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे करो, अगर वो ऐसे किया, हम संसारी, हम पूर्ण है नहीं, हम संसारी हैं, लेकिन हमारे दृष्टि में हम इनसे वो बात कह रहे हैं जो हमें ठीक लग रहा है। अगर वो उसको किया तो मैं प्रसन्न हूं, अगर नहीं किया हमारा दुश्मन है। उसके हम हर एक व्यक्ति ऐसे मन कामना जिससे पूर्ण हो है वे मेरा मित्र है, अगर नहीं हुआ तो हमारे वे शत्रु हैं। तो कहे हैं कि मन से जो ये मित्र भाव हम करते हैं और बैर भाव करते हैं हे प्रभु, और फिर मध्यस्थ बीच वाला जो बराबर वाला है या धनवान है जिसको देख करके हम जलन करते हैं, कहे हैं कि हे प्रभु आस त्रास ईर्षा आदि जलन, बोले इसके प्रभु आप नाश करें। और हे प्रभु विनय नम्रता सरल भाव और विवेक ज्ञान, ज्ञान क्या है? ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, ज्ञान वो है जहाँ एक को अहंकार ना है, घमंड ना है, और सब में सिया राम मैं सब जग जानी, वो ज्ञान है। बोले प्रभु इस ज्ञान को हमारे हृदय में हमारे मन में इसका संचालन करो प्रभु। और कहे हैं कि वृत्ति वैराग्य को आप फैलाएं प्रभु, ऐसे प्रार्थना कर रहे। बहुत से प्रार्थना करके बार बार स्तुति करी, प्रेम सहित सिर नाय, ब्रह्म भवन संकादिगे अति अभीष्ट, जो बहुत मुश्किल से मिलने वाली है वह वरदान पा गए। कौन वरदान पाए? कि हे प्रभु मांगे कि आपकी कृपा प्रेम भक्ति हमारे हृदय में बसे। भगवान बिना सोचे अभी वे सब बात कह करके दो नहीं भय, भगवान कहे एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। इस तरह से भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं। जिस तरह से वहाँ उपवन में थे, भगवान अपने भक्तों के पाछे पाछे चलते रहते हैं। हम भगवान के सेवक हैं, लेकिन जब हम अपने आप को समर्पण कर देते हैं, समर्पण करते किया जाता है मन से, वचन से, कर्म से, जब हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो भगवान फिर हमारे पाछे पाछे चलने लगते हैं। वे हमारे सेवक बन जाते हैं, और जो भक्त है वे फिर भगवान उसको अपने प्रभु के समान मानने लगते हैं। क्यों भगवान पाछे पाछे उसके चलते हैं? कि अगर हमारे सेवक आगे आगे चलेंगे तो उनके पैरों से जो धूली शांति उड़ेगा, तो प्रभु कहे कि उससे हम स्नान कर करके हम पवित्र होंगे। ऐसी भावना प्रभु जी अपने हृदय में धारण कर ले हैं जब प्रभु अपने भक्तों के साथ में रहते हैं। ये चारों मुनि जो है ब्रह्म भवन को चले गए और
भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे हम बीते दिनों में सुने, उपवन में गए थे, भाई लोग थे, भरत रहे, शत्रुघ्न रहे, लक्ष्मण भैया रहे, संग में पवन कुमार हनुमान जी रहे। अब ये तीनों भाई जो है एक एकवा के देख रहा है, एकवा के देख रहा है, आपस में मुस्कुरा रहे हैं और फिर हनुमान जी की ओर ताक रहे हैं। तो भगवान राम कौन है? अंतर्यामी प्रभु सब जाना, बूझत कहूँ काह हनुमाना। प्रभु जो है तो सबके हृदय में बसे हैं। मन से अगर हम कुछ सोच ले ली अच्छाई या बुराई, उसको भगवान उसका फल हमको दे देता है। कारण जो हम सोच लेते हैं बस वही तो हम करेंगे। पहले मन से संभव हो, मन से हम सोचते हैं और फिर वही काम करते हैं। तो जैसे हम मन से सोचे, भगवान उसके फल देने वाले, सबके हृदय सब कुछ जानने वाले प्रभु हैं। तो प्रभु जान गए, पूछे कि हनुमान जी क्या पूछना चाहते हो? हनुमान जी हाथ जोड़ करके और कहने लगा कि हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे प्रभु जी, भरत जी कुछ आपसे पूछना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न करते हुए सपचा रहे हैं। पहले का यह रीत था, बड़े भाई से बात करने में जिस तरह से अपने बुजुर्गों से बात किया जाता है, गुरुजनों से बात किया जाता है, तो नम्र भाव हृदय में रहे हैं। उस समय वैसे था। अब का व्यवहार देखो किस तरह से भाई भाई को के साथ किस बर्ताव करते हैं। है ऐसे परिवार जो कि भाई को सचमुच में भाई मानते हैं। मैं ऐसे परिवार जो है उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो हाथ जोड़ करके कहे कि प्रभु कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, लेकिन सब चाह रहे हैं। प्रभु राम जी कहें कि हे हनुमान, तुम तो जानते हो मेरा स्वभाव क्या है, हम किस तरह के आदमी हैं। भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं। कहे हैं कि देखो भरत में और मुझ में बोले कोई अंतर नहीं है। क्यों? कारण भरत जी जो है तो भरत जी भगवान का भक्त है। यह बात सुन करके सुनी प्रभु बचन भरत गहे चरना। ओहो, सुनहु नाथ प्रणतारति हरना। भरत जी जब भगवान बोले कि हम मुझ में और भरत में तो कोई अंतर नहीं है, तो पकड़ लिए पूजा करके प्रभु के चरण भरत जी और कहने लगे कि प्रभु कैसे हम आप एक हैं। अरे हम तो आपके चरणों के दास हैं, हम तो आपके सेवक हैं, और प्रभु आप तो हमारे स्वामी हैं। प्रभु हे नाथ, सुनहु नाथ प्रणतारति हरना। प्रणत जो भगवान के शरण में जा है, प्रणतारति के मतलब है मन से, कर्म से, वचन से। ये सीधी बात है। खाली इंद्रियाओं से हम भगवान के चरण में जाए, हाथ से फूल धरे, मुंह से बोलल करे कुछ, लेकिन मन वहां नहीं है, तो भगवान उसको गिनती नहीं करते हैं गिनती। कारण जहां तुम्हारा मन होगा वहां का फल भगवान ही देगा। भगवान अपने चरण कमल की भक्ति कब देते हैं? जब मन प्रभु के चरण में रहे। तो ये नहीं कि अगर कोई भगवान के चरणों में कुछ धरी तो उसका फल न पाई। मन जहां है, मन के अनुसार उसको प्रभु ही फल देते हैं और दूसरा देने वाले कोई नहीं है। हाँ, भगवान तो ऐसे करते हैं कि रचने वाले ब्रह्मा जी हैं, पोषण पालन करने वाले विष्णु जी हैं, संहार करने वाले शंकर भगवान हैं। ये तो हम लोगों के समझाने के लिए एन आपल एन आपल स्टोई आपल, नहीं लड़कन से बोली हो एन आपल एन आपल, वो आपल जनते ना है क्या है। तो हम सबों के समझने के लिए भगवान इस तरह से लीला करते हैं। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हूँ शोक नमो।
केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदो। सियावर रामचंद्र जी की जय, शरणम शंकर हरिओम। भरत जी कहे कि प्रभु कोई मोह हमारे अंदर में नहीं है, कोई दुविधा कोई संदेह नहीं है प्रभु, और कोई भय ना है। क्यों नहीं है? बोले प्रभु जो ये सब नहीं है तो आपकी कृपा से ये कुछ नहीं है। कारण आप तो कृपा और आनंद के संदो समूह हो, आपकी कृपा से हमें कोई शंका ना है। कहे है करहूं कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। भक्त भगवान की रिश्ता जो है बहुत गंभीर है। फिर भी भगत कहे कि प्रभु मैं एक ढिठाई कर रहा हूँ, एक अनुचित साहस हिम्मत कर रहा हूँ जो उतना ठीक ना है। तो कहे है कि प्रभु हम तो सेवक है, सेवक तो हमेशा सेवक है, और हे प्रभु आप तो भक्तों के सुख देने वाले हैं। भरत जी यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, इसका मतलब है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं प्रभु, जिसको मैं जानता नहीं हूं। ये संवाद, ये लीला भगवान अपने भक्तों के साथ कर रहे हैं। सोई जस गाय भगत भव तरही। संसार के लोग जो है, जो यहाँ भगवान लीला कर रहे हैं इस वक्त, वही के हम संसारी लोग सदग्रंथों में पढ़ करके जीवन में उतार करके और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहे है आगे, संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। श्रीमुख तुम पुनि कीन बढ़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। हे प्रभु, हम प्रभु संतों की महिमा आपसे पूछना चाहता हूं प्रभु। बुद्ध, ज्ञानी लोग, पंडित लोग, बहुविधि वेद पुराण, ये सब जो है संत महात्मा ऋषि मुनि बहुत प्रकार से प्रभु इसका वर्णन किए हैं, संतों की महिमा। और फिर प्रभु श्रीमुख, आप खुद अपने मुख से, भगवान अपने मुख से अपने भक्तों की बड़ाई हमेशा करते हैं। तो कहे कि प्रभु आप तो हमेशा जब है तो अपने भक्तों के बारे में आप हमेशा बात कर रहे हैं कि वो ऐसा है, विभीषण हमारा भक्त है, ऐसा है। कौन है विभीषण? राक्षस है शरीर से, लेकिन उसका आचरण कैसे, स्वभाव कैसे है, तो भगवान मन की गति को देखते हैं। तो कहे हैं हे प्रभु, सुना चाहूं प्रभु तीन उनके लक्षण, वे कैसे बोलते हैं, वे कैसे बैठते हैं, वे कैसे मिलते हैं, वे कैसे खाते हैं, वे कैसे पीते हैं प्रभु, और किस तरह से वे संसार में रहते हैं। ये सब लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। हे प्रभु आप अति चतुर हैं, ये सब प्रभु आप सब जानते हैं। हे कृपा के सागर, आप हमसे कहें, सुना चाहूं प्रभु तिनकर ऐसे है। कल हे प्रभु ये भी अलग अलग सुनना चाहता हूं प्रभु। संत जो है, जिनसे आप प्रेम करते हैं, और जो असंत हैं, तो कहे हैं कि इनका भेद जो है, फर्स्खेल जो है, अलग अलग कह करके समझाओ प्रभु, जिससे हम समझें। भरत मैं समझूं का मतलब है कि संसार के लोग ठीक से समझ लें कि संत किसको कहते हैं और असंत किसको कहते हैं। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संत असंत निकयस करनी, जिमि कुठार चंदन के करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। कहे कि भैया संत के लक्षण सुनो, एक दो आपसे बताइए, लेकिन अगणित है, कौन तैलबार है,
इतना लक्षण यानी सुंदर सुंदर शुभ शुभ अच्छाइयाँ उनमें हैं जो जो वेद शास्त्रों में बखान किया गया है। हे भैया, संत और असंत के यही उनकर करनी है। कैसे? बोले जैसे टांगा और चंदन का पेड़, मलय कहते चंदन को, कहे है इस तरह से। तो कहे कैसे? बोले देखो, काट ही परशु, परशु टांगा, टांगा चंदन के पेड़ के बोले काटे हैं, और कहे है कि चंदन का करे है। टांगा तो पेड़ के, चंदन के पेड़ के काटे हैं, काट तो के गिराए गई चंदन के पेड़ नाश हो जाएगा। लेकिन चंदन अपने कोमल हृदय से, चित्त से का करे है, वो टांगा में चंदन का महक जो है वो में भर दे है कि अगर तू उस टांगा के सूंघियो तो चंदन से ज्यादा वो महकेगा। तो ऐसे कहे है कि संत और असंत के ऐसे, संत जो है तो सुख दे है, असंत जो है तो वे हरदम काटे हैं, दूसरों को पीड़ा देने वाले हैं। भरत जी यहाँ पर क्या सुन, भगवान जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये भाई लोग कहीं नहीं कि वे सेवक हैं। भाई लोग तीनों जो हैं तो ये तो प्रभु जी को कैसे मानते हैं? स्वामी की तरह। लेकिन प्रभु जी इन तीनों को मालिक की तरह अपने को ना पेश आते हैं। उन सभी के साथ, भाइयों के साथ समान चित उनको देखते हैं। प्रभु भेदभाव नहीं करते हैं। ये लोग तो प्रभु जी के स्वामी मानते हैं कि हमारे स्वामी हैं, लेकिन प्रभु उनको भाई समझते हैं, एक समझते हैं। ऐसे संत जो हैं तो ये सबको एक समभाव से देखे हैं। सिया राम में हमें आप गाली दे दियो, हमें आप कुछ अनुचित कहियो तो हम भी उसी तरह से कहब, लेकिन संत महात्मा के तुम गाली दियो, उनकर अपमान करियो तो उन्हें ये सब तू हंसते रही सुन के समझ ले कि भाई हमारा बच्चा जो है इसके पास अभी ज्ञान नहीं है। उसी तरह से जैसे छोटा लड़का बाप को पापी 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 कहे, पापा प्रसन्न रहे हैं, जनते नहीं हैं, लेकिन अगर अभी हम तुमसे कहे तू पापी है तब ना ठीक लगेगा। तो कहे है इसी कारण से चंदन जो है ये देवताओं के मस्तक पे लगाया जाता है। हम सब अपने मस्तक में लगाते हैं। और टांगा के हाल जो सब नाम के लोग हैं, टांगा में जो बेट लगाए हुई तो जाने कैसे आग में उके धरे हैं, लाल करे हैं, तब वो में बेट डाले हैं, फिर उनमें पच्चर मारे, मुकरों से पीटे हैं, कितना दुख उके दे हैं। तो ऐसे संत जो है तो संत देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है, माथे पे चढ़ाया जाता है। और जो कुल्हाड़ी है, टांगा है, तो के संग कितना उसको दुख दिया जाता है, कितना पीटा जाता है। इससे हमें यही चाहिए कि हम हमेशा अच्छाइयों पे, धर्म के काम में हम लगल रहे। धर्म के काम से हम प्रभु को नहीं पा सकते हैं, लेकिन धर्म का काम वो है, वह मार्ग है कि जिसको करने से हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। धर्म के काम करते हुए और उसमें हम भक्ति को हम मिला दें तो वो हमें प्रभु के चरणों तक पहुंचा देगी। और ये कौन लोग कर सकते हैं? जो लोग हमेशा मंदिर जाते हैं, दूसरों के भलाई करे हैं, परोपकार करे हैं, अच्छाई हमेशा करे हैं। ऐसे करते 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 भगवान कभी उनके ऊपर प्रसन्न हो जाए और ऐसे संत महात्मा उसके जीवन में कर दे है कि थोड़ी से उनकी बातों को इतना दिव्य रूप से ये समझने लगेंगे कि वो उन बात को मान करके और सही मार्ग पे चलने लगेंगे जहां पर हमको अंत में जाना है। भगवान धर्म पे हम चलते रहेंगे तो भगवान कभी ना कभी भनक उनको पड़ जाएगा और हमारे जीवन में ऐसे संत महात्मा को भेज देंगे
कि हम धन्य हो जाएंगे। तो कहें ये कैसे है? विषय अलंपटशील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। ये जो संत है भैया भरत, ये कैसे हैं? ये विषय जो हम अपने आंख से देखते हैं, यानी संसार के चीजों में जो साधारण मनुष्य घर द्वार बेटा बेटी धन संपत्ति में लगे रहे, तो बोले संत महात्मा जो है इनसे अलंपट, इनसे वे दूर रहे हैं। कितना दूर? खा है, पिए हैं, पहरे हैं, लेकिन जितना जरूरी है उतना ही काम में लावे हैं, और गुणों के अच्छाइयां उनमें भरल है, हमेशा दूसरों के मदद करे हैं। पर दुख, दूसरों के दुख देख करके ये दुखी हो जा है। एक मतलब क्या है कि बैठ के रोवे लगे दूसरों के दुखी देख करके? नहीं, दूसरों के दुखी देख करके बस जैसे हमें हमारे ऊपर दुख पड़ल है, ठंडा लगे है, एगो यास पहन लेवे कि ठंडा दूर हो। ऐसे ये लोग जो है देखे वो ये भूखा है, पैसा निकाल ब्रेड कीन के ले दे दे, दूसरों के मदद करे हैं। और दूसरों के सुख देखकर साधारण मनुष्य क्या करते हैं? दूसरों के दुख देख करके भैया बड़ा दुख में है ईसाई में, और सुख देख के जुड़ते खोखी आवे लगे हैं। लेकिन संत जो है, तो संत दूसरों के दुख देख करके उस दुख को निवारण करने में लग जाते हैं, और दूसरों के सुख देख करके इतना प्रसन्न होते हैं जैसे वे ही सुख भोग रहे हैं। सम है, एक भाव सबको देखते, उसके कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र भी नहीं है। कारण यही तो है अंतर। शत्रु, मित्र है तो शत्रु होगा, और शत्रु है तो मित्र होगा, लेकिन ये लोगों का ये नहीं है, ये सबको समान देखते हैं। तो कहे हैं सम अभूत रिपु विमद विरागी, वैराग्यवान रहते हैं, और लोभामर्ष, लोभ क्रोध से इनसे भी वे अलग रहे, डर भी ना रहे हैं। हम तो तनी से खट दे सुन तो चौंक जावे, लेकिन ये लोग प्रसन्न चित्त रहे हैं, तन को भय कुछ ना है। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। हे भरत, ये सब ही सबको इज्जत दे हैं। संत का लक्षण है कि संत के अगर कहियो कि आप बहुत अच्छे हो, आप बड़े विद्वान हो, बहुत अच्छे विचार, तो उनको लगेगा कि जैसे मुझको गाली दे रहे हैं। उससे वे बिल्कुल, उसके लिए कुछ तुम कह रहे वे सुन रहे हैं। अगर उसके आप गाली दोगे उसके लिए कुछ नहीं, उसको बुझाएगा कि उसके ऊपर आप फूल बरसा रहे हैं। लेकिन हमें गाली आप दो तब तमाशा देखियो। संसारी लोग जो है, एक दो तो पांच आप पई हो कि घर ना पई हो, ऐसे हैं। तो सबके मान दे हैं, और ऐसे लोग जो है प्रभु कहे कि हे भरत, ये तो हमारे प्राणों के समान है, उन्हीं के लिए मैं हूं, मेरा समस्त जो है सर्वस्व उनका है, हमारे भक्तों के, ऐसे कह रहे हैं। कैसे ये हैं? विगत काम, ये कोई इच्छा नहीं करते हैं कि हे प्रभु हमें ये हो जाए, हे प्रभु हमें ये हो जाए। करते हैं इच्छा, हे प्रभु हम आपके चरणों के सेवक बनल रहे, हे प्रभु हम आपके चरणों के दास बनल रहे, हे प्रभु आपकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर रहे। ऐसे ऐसे कामना करते हैं। भगवान को, भगवान की वस्तु को वे चाहना करते हैं। हम तो कह सकते हैं कि ये संसार तो भी भगवान के है, लेकिन अगर हम सतग्रंथों में पढ़ेंगे तो ये तो भगवान का है भी, लेकिन इसको विषय कहते हैं। तो जो लोग सत्संग करते हैं तो वे ऐसे प्रश्न नहीं करेंगे। काम विगत मम नाम परायण, ये संत जो है तो ये उठत राम, सोवत राम, जागत राम, जब बोलिए तब रामे राम, प्रभु के नाम राम राम राम। जी पढ़े ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे इस तरह से
रात दिन ये लोग इसी में रहते हैं। उनको उनका निवास जो है, रहन सहन जो है, वे अलग हो जाए। और ऐसे लोगों को कितने हैं कि ये संसार में भी हैं। संसार में रहते हुए भगवान के चरणों में उनका मन 12 घंटा लगा रहे हैं, अहर्निशी रात दिन लगल रहे हैं। तो कहे हैं कि शांति ये कैसे हैं? उनके भगवान के नाम के जप करते रहते हैं। और शांति शांति बिरति बिनती मुदितायन, ये प्रसन्न चित्त रहते हैं। कोई भय कोई डर कुछ भी नहीं है और शांत भाव से है, वैराग्यवान है। ऐसे कहें शीतलता सरलता मैत्री, और ये शीतल कोमल हृदय वाला है। कोई के तनी से खटक देखी से तो जुड़ते होके मदद करने लगे हैं, ऐसे हैं। और कहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं तो द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री, धर्म के पैदा करने वाले हैं, मतलब अच्छाइयाँ हमेशा करते हैं। जैसे यहाँ पर जो हम विसर्जन करते हैं तो विसर्जन करने वाले यहाँ पर यही कहें कि हे प्रभु आप वही ज्ञान दो कि हम हमेशा अच्छे अच्छे कार्य करें प्रभु। कभी मन से सुबह भी जो हम प्रभु की प्रार्थना भजन करते हैं तो हम करते हैं कि हे प्रभु आप हमारे साथ रहे प्रभु, और अधर्म की ओर पांव न जाए प्रभु, धर्म पे रखते हुए प्रभु अपने चरणों की प्रीति हमें आप दें। ऐसे इस तरह से भक्त जो है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रभु राम कहे भैया भरत, ये सब लक्षण बस ही जासूर, ऊपर के कही हुई बातों हे भैया भरत जिनके हृदय में बसती है तो जाने हो तात, हे प्रभु जाने हो तात संत संतत फुर। फुर मतलब सत्य बात ये है, फिर उसी जिसके हृदय में ऐसा लक्षण है, ऐसा स्वभाव है, वही संत है। कौन? जो मन से कर्म से वचन से भगवान को 6 विकार जो है, 6 विकार जो है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा जलन, ऐसे ऐसे जो है इन सब को जो छोड़े हुए है इस पृथ्वी तल पे ऐसे लोग। और उसी को संत महात्मा भक्त महान पुरुष ऐसे ही लोगों के कहते हैं, और ऐसे ही लोगों से भगवान प्रेम करते हैं। समदम नियम नीति नहीं डोलही, परुष बचन कब हूँ नहीं बोलही। बाहरी इंद्रियों को, भीतर के इंद्रिय मन चित्त ये सब जो है ये सबको वो अपने बस में करे रहते हैं। कौन? संत महात्मा ऋषि मुनि भक्त लोग जो हैं। तो सम दम विनय नीति नहीं डोलही, नीति जो है वेतन जो है रेखल जो है उसे वे कभी पांव उनके बाहर न जाए। और परुष वचन कड़वी वाणी कभी नहीं बोलते हैं। हमेशा भैया दीदी महात्मा पंडित जी भैया जी माता जी इस तरह से बड़े नम्रता से वे रहते हैं। निंदा स्तुति उभय सम, उनके निंदा करो और उनके प्रशंसा करो, उभय ये दोनों को वे एक बराबर देखते हैं। हम यही देख सकते हैं कि हम संत हैं या नहीं हैं। हमें कोई जो अनुचित कहिस, हमार कोई चुगली करी तो हम क्रोधित हो जाते हैं। तो इसका हमें चाहिए सोचे कि अभी हम में कौन सी मार्ग पे में चलना है, अबे हम कहाँ हैं। और जो इन बातों को सुन करके जैसे हाथी के फूल बिक के मारो तो हाथी के तन को बुझाइबे न करेगा कुछ, वो अपन पूंछ हिलाव धीरे धीरे सूंड हिलाव तू जा है। ऐसे संसार की बातों में जो ना लिप्त हो है तो कहे है कि निंदा स्तुति उभय सम, दोनों बराबर। ममता मम पद कंज, मेरे चरण कमल में अत्यंत। जैसे संसारिक लोग संसार के धन दौलत बेटा बेटी घर द्वार ये सब में उनका मन लगा रहे हैं, ऐसे जो जिसको
जिसका नाम मिल जाए, संज्ञा मिल जाए, संत महात्मा ऋषि मुनि महान पुरुष, तो वे हमेशा हमारे नाम में हमेशा वे लगे रहे हैं, प्रेम करे हैं। जैसे संसारी लोग संसार से, ऐसे ये लोग मेरे चरण कमल से प्रेम करे हैं। ते सज्जन, ऐसे सज्जन जो हैं वे मेरे प्राणों के साथ, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, मेरे प्राणों के वे प्रिय हैं, ऐसे कहे हैं। और वे गुणों के मंदिर हैं, जितनी अच्छाइयाँ हैं उन्हीं में वो है, और वही जो है तो सारी उन्हीं के फिर भगवान। और ऐसे सज्जन जो हो है तो भगवान फिर कहते हैं कि हम ये एक समान है। अब कह रहे हैं सुनहु संतन के केर स्वभाव। अब संतों के स्वभाव सुनो। संत किसको कहते हैं? भूल ही संगति करिए न काहू। जो लोग असंत हैं, जो लोग बुरे विचार वाले हैं, हमेशा बुराइयों में लगे रहे हैं, कभी धर्म के काम ना करे हैं, बड़ा जोर बोली, कभी अच्छाई धर्म के कारोबार में, अच्छाइयों में, दूसरों पे मदद करने में ना लगल रहे हैं, तो कहे कि ऐसे लोगों के साथ कभी ना करना चाहिए। बोले ऐसे लोगों के संगत जो है हमेशा दुखदाई है, दुख देने वाले हो है। कैसे? जिमी कपिल ही घाल ही हरे हाई। जैसे एक बहुत शुद्धा गाय है, वो गाय खेत में चरे, बाकी कोनो हरहट गाय जो हमेशा पूंछ उठाए के इधर उधर से मुंह उठाई के भगे है, वो ताकि ऐसे जहाँ हरियर घास देखी दौड़ी हुआ पर। और ये सीधी साधी जो गाय है ये भी बेचारी अब देखे है तो जानवर के तो ये स्वभाव है, एक आगे चले तो करे पाछे सब हो जाए, ये भी जा है। और जो वहाँ पहुँच जा है एक अनार देखिस कि हमारे धान के खेत गाय चरे है, तो ये जो हरहाई जो गाय है ये तो भागी, बाकी शुद्धि गाय जो है तो वहाँ पड़ल रहेगा, पिटाई वही। तो ऐसे कहें कि बुरे लोग के साथ में अगर अच्छे लोग जो रहिए तो ये लोग भी पिटाई हैं। इसी से अब भैया चाहिए कुछ ना कुछ उपदेश उनको देने को, लेकिन उसमें मिलना नहीं चाहिए। कारण हम लोगों का फर्ज है जो अभी मार्ग पे नहीं है उसे उपदेश दे। अगर उसको हम एकदम से छोड़ देंगे तब तो वो तो और गिरेंगे। तो उसके साथ में ऐसे रहे कि उसमें हम मिले नहीं। लेकिन ये भैया आप ना सुन लो है, विहन में एक मंदिर है, श्री राम मंदिर है। आपन तू टेम लगी तो वहाँ पर आवल करी हो, साथ में बैठ के थोड़ा बातचीत होएगा, ऐसे उसे थोड़ा हंसी मजाक करे, कोई बैठ के वहाँ थोड़ा सा ऐसे बोले, कोई हंसी मजाक सुन कर यदि हंसी मजाक भी हुआ हो है तब आएगा। लेकिन यहाँ पर जो आई तो फिर सही बात सीखिएगा। कारण जब तक सही बात ना सीखी, एक स्त्री रहा, ओकर ब्याह एक आदमी से भइल, तो वो देखिस कि कुछ ऐसा परिवार में देखिस तो सोचिस कि ना यही तो नेम है, ऐसे भी चाहिए रहे के। वहाँ तू देखे कि ओकर माई अपने आदमी के रोज झाड़ू से मारे हैं, तो ब्याह लगल तो बोले देख हम तो से ब्याह करब, आदमिया उसे जो बोली ब्याह करे के करब, बाकी बात ये है कि हम तो के रोज 7 झाड़ू मारब। बोले अच्छा कोई बात ना, प्रेम अंधा हो भैया, ब्याह कर ली, बाकी तो जब आवे बड़ा श्रद्धा भक्ति प्रेम से झाड़ू लेके खड़ा रहे कि आएगा तो हम ओके मारा। ऐसे करते रहा। बस एक दाई ऐसे कुछ घटना भी घटल कि कोई मंदिर जात रहा और उसे बोली कि अरे सुखदैया सुनना, चली मंदिर हुआ है, चल जाए। बोले ना ना ना, बहुत काम है बे, हमारे पतिदेव काम पर से आई जाई,
हमें ओकर सेवा करे के है, साथ झाड़ू मारे के है। जब वहाँ पे गए तो वहाँ पर मंदिर में वही कथा सुनत रहा कि किस तरह से एक पत्नी के पति के साथ व्यवहार करे के चाहिए, थरिया वरिया से कैसे आरती उतारे के चाहिए। ये जो सुनी तब बोले अरे बाप रे, हम हमेशा का कर ली है। लौट के घरे गए, अब संझा हुई, थरिया लई के, थरिया लोटा लई के आई के द्वारी पे खड़ा है। आदमी देखी द्वार से, ओह वहां पर ये तो थरिया लोटा, ये आदमी सब कुछ छोड़ छाड़ के भगल, औरत प्रभु प्रभु करके पाछे दौड़ल। ये तो सोचे झाड़ू से मार दो कि आज लोटा से मारी तो हमार मुंह फूट जाएगा। डर के अंत में गई है ओके पकड़ी से जा पकड़ के और फिर चरणों पे गिर गई है। प्रभु आज तक हम अंधकार में रही, प्रभु न जानत रही। पत्नी के तो चाहे पति के सेवा करे, उनका आरती उतारे के। कहने का मतलब है कि ऐसे जो लोग अभी उतना दूर नहीं है तो हमें उनका संगत करना चाहिए। उनको हमें चाहिए भी कोई न कोई रकम से सत्संग में ले जाए के। ऐसी जगह पे जो हम जाएंगे तो हम प्रभु के दर्शन में जो बैठेंगे तो हमारे ऊपर जैसे सूर्य जो उगे है तो ओकर ताप ओकर गर्मी हमारे ऊपर लगे है। कितना दूर है, संत दरस जिमी पातक टढ़ही। संत महात्मा के साथ में जैसे जाओ तो उनके स्त्राल से हमार पाप दूर हो है। तो ऐसे हमको चाहिए। तो कहे हैं कि उनका जो आचरण है बहुत खराब है, उनके संग ना चाहिए करे के। ये लोग कैसे हैं जो दुष्ट हैं? कहे हैं कि जहां कहूं पे निंदा सुनिए कोई के, ना सुन ले ओकर बहनिया भाग गए, नहीं ओकर बिटिया भाग गए, कोई चीज बोलत रहे ना ठीक से सुन ली है। तो कहे हैं कि जहां तहां निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परा निधि पाई। ये कितना खुशी में हो जाए दूसरों के, दुष्ट लोग जो हैं दूसरों के। संत महात्मा तो ये सब बात नहीं सुनते, लेकिन दुष्ट लोग ऐसे सुनिए कि जैसे कहूं पर एगो थैली पाई गई है 5 मिलियन के, बड़ा खुशी में बार कैसे और कैसे भाई ऐसे पूछिए। तो कहे हैं काम क्रोध मद लोभ परायण। काम ये परायण कैसे रहे भगवान के नाम, विगत काम मम नाम परायण। ये जो भक्त हैं संत हैं ये भगवान के नाम में परायण रहते हैं। और ये कैसे काम क्रोध मद लोभ परायण। ये सब काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा जलन ये में ये लोग असंत जो है दुष्ट जो है लगल रहे हैं, निर्दय हो हैं। गटाई ऐसा काट दी है कि वो कर दी है, बुराई ऐसा कर दी है और करते समय बड़ा प्रसन्न रहे हैं। तो काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दय, हृदय पत्थर के रहे हैं, कपटी कुटिलपन हमेशा द्वेष भाव रखे हैं और पाप का समूह रहे हैं। बैर अकारण सब काहू से, सब से बैर करी है। कोई ओकर भलाई भी करे चाहिएगा तो वे बैर उसे करी है। ऐसे दुष्ट लोग होते हैं। तो कहते हैं कि बैर कारण सब काहू से जो करी, जो कोई ओकर भलाई भी करेगा तो ओकर संगे बुराई करी। मतलब है कि उनका दुष्ट लोग जो हैं तो ऐसे हंस के भैया कैसे मान रहे तुम्हारे यहाँ आई है, इतना प्रेम से बोलिए, लेकिन उनका दृष्टि जो है बात करिए तुमसे और तकिए तुम्हारे बहन बेटी के। ऐसे दुष्ट लोग हैं, ऐसे वे लोगों के स्वभाव है। स्वभाव भगवान से भरत जी पूछ रहे हैं। तो बैर अकार सब का जो करहित, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ ही सब कुछ उनकर भी सत्य ना है। सब दिखावा दिखावा करते हैं। पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय दे धरे मनुजात। जो असंत है, संत के तो हम ऐसी सुने, असंत जो है तो ये कौन है, दूसरों के बहन बेटी के हमेशा बुरी दृष्टि से देखते रहते हैं। और पर धन, दूसरों के धन के अपने जेब में कैसे होकर हो जाए, कैसे होकर धन संपत्ति हमारे पास आ जाए, एक न एक चालाकी हम ओके बड़ा
भोले भाले समझते हैं, लेकिन अच्छे लोग के ऐसा वे तेल लगा देते हैं कि आप पता ना पई हो, और दूसरों की निंदा करे हैं। कहीं पर चले गए तो दूसरों की निंदा करे हैं। ते नर पावर पापमय, ऐसे लोग जो हैं भरत, असंत जो हैं, दुष्ट जो हैं, तो ये नीच हैं, पामर कहें नीच के, पाप के समूह हैं। और ये शरीर तो धरी से मनुष्य के शरीर है, लेकिन स्वभाव जिस तरह से राक्षस के हो है, मनुजात कहते हैं राक्षस के, ये राक्षसों के समान है। इनका संग भूल में कभी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान अपने भक्तों के साथ में बैठ करके और ऐसे इस तरह के बातचीत किए हैं, जिन बातों को ग्रंथकार लोग, भगवान के भक्त लोग उसको ग्रंथ रूप में, रामायण के रूप में, भगवत गीता के रूप में, भागवत पुराण के रूप में, अनेक ग्रंथों के रूप में उनको रच दिए हैं। ये इसमें भगवान बसते हैं और इसी का संग हम करते हैं। सत्संग इसी के बारे में हम बैठ करके और इसी सदग्रंथों की बातें हम आपस में कहते हैं और सुनते हैं। और ऐसे लोग, ऐसी जगह पे जो लोग आ जाते हैं तो वे हमेशा अच्छाइयों में लगे रहते हैं। तो अच्छाइयों को सुन करके और उसको कोशिश करते हैं अपने जीवन में उतारने को। हर एक व्यक्ति जो है तो अपने गुणों के आधार पर, जो गुण के वे हैं उसके आधार पे उसी तरह से उतना ही अपने पास लेते हैं। लेकिन जिसके पास जो गुण है, जिसके आधार पे वे जो कुछ लेते हैं, ऐसे सत्संग करते करते, प्रभु जी के चरणों में आते आते वो और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा कि भगवान एक दिन हंस करके उसकी ओर ताकेंगे, ये तो मेरा बच्चा है। और भगवान ऐसे महात्मा को उसके संग, उसके पास भेज देंगे और उनका भेजने पर उनका उद्धार हो जाएगा। और जितने संत हैं, जितने भक्त हैं, सदा हम जितने हैं, मुमुक्षु लोग जो हैं, भगवान की ओर बढ़ने वाले जो लोग हैं, तो यही तो चाहते हैं। कारण हम तो पूर्ण है नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पूर्ण की ओर बढ़ने को। और अगर हम हाथ ऐसे बढ़ाएंगे तो भगवान हाथ पकड़ेंगे। अगर हम नहीं बढ़ाएंगे, मतलब सत्संग नहीं करेंगे, मंदिर वगैरह जहाँ पर सत्संग हो वहाँ नहीं जाएंगे, तो कैसे हम उस तरह बढ़ेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रामायण के माध्यम से हम सब यहाँ पर आपस में कुछ कहें, कुछ सुने। जो कुछ अच्छी अच्छी बातें आप इसमें से सुने हो, अच्छी अच्छी बातें सब रामायण का है। और जो यहाँ से मैंने कहा जो आपके सुनने में ठीक ना हो, तो वो तो मेरे कमियों के कारण वो हुआ है, उसके लिए माफ़ी। और अच्छी बातें अपने जीवन में उतारिए और इसी तरह से हमेशा अच्छाइयों में लगे रहे। प्रभु जी के चरणों के समीप में हमेशा आते रहे। एक न एक दिन प्रभु की कृपा हमारे ऊपर हो जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। ओम हर हर महादेव। जय।